वहां पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये सिर्फ खबरों में दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ रियलिटीज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि डेफिनेटली हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं तो हमें तो यकीन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस चीज पर यकीन नहीं करती। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है, और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते रहें। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहाँ पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। अच्छा, यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहां पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का क्या रद्द अमल होता है जब वहां पर इस तरह से डेवलपमेंट की जाती है? क्योंकि हमने हमेशा एक ही चीज सुनी है कि कश्मीर जो है वो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनना चाहता है। जब इंडिया वहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम करता है, डेवलपमेंट करता है, तो वहां के लोगों का, कश्मीरियों का रद्द अमल क्या होता है? सियासी लीडरान क्यों चाहते, जो लोकल सियासी लीडर हैं वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आए? क्यों? 370 की वजह से आवाम को कोई फायदा नहीं होता था, आवाम के लिए उसमें कोई मुफाद नहीं है। फायदा इतना होता था कि वो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टूरिज्म रेवेन्यू अगर आता तो कश्मीर से, तो वो हमेशा यही चाहेंगे ना कि कश्मीर डेवलप्ड ही रहे ताकि और ज्यादा टूरिज्म और ज्यादा रेवेन्यू हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स आते थे वो आप समझ सकते हो उनकी फंड्स की एम्बेजलिंग होती थी। ठीक है ना। ये 370 की वजह से क्या है, इन लोगों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको फंड्स की ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी। तो अब जैसे बाकी स्टेट्स हैं उनके सीएम्स को दिखाना पड़ता है कि भाई सेंटर से आए हुए फंड्स का हमने क्या किया, इनको दिखाना जरूरी नहीं होता था। तो आप समझ सकती हैं इस वजह से जो है कश्मीरी आवाम भी वो बहुत नाखुश थी, मायूस थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तानियों के लिए या आजाद कश्मीर के लोगों के लिए टूरिज्म को खुलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो आके वहां पर खुद देख सकें कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि उल्टा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया के लोगों के लिए POK में टूरिज्म खुलना चाहिए। अगर इंडियंस के लिए खुल जाए तो आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज इकोनॉमी आज इंडियंस की स्ट्रांग है। तो अगर वो अपना पैसा लेकर वहां जाते हैं और टूरिज्म वहां पे बढ़ जाता है तो उनको मुनाफा भी होगा, और साथ ही साथ जब वो इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शायद जो नफरत उनके दिलों में है इंडियंस को लेकर वो कम हो जाएगी, और उनको समझ आएगी ये बात कि कश्मीरी भी उतने ही इंडियन है जितने बाकी इंडियंस हैं। कि आजाद कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसकी राहदारी खोलने का जो है वो सोचा जा रहा है इंडियन सरकार की जानिब से, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो कश्मीर में आकर उस जो आपका मंदिर है उसको विजिट कर सके। शारदा पीठ खुल चुका है, तो कश्मीर के लोगों ने खुद, जी, कश्मीर के लोगों ने खुद अपने सर पे पत्थर उठा उठाकर उस शारदा पीठ को रिस्टोर किया है। अच्छा, और अभी, हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले वो खुल गया है पब्लिक के लिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कश्मीर का मसला कब तक हल होगा? क्योंकि हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला कश्मीर है, जिसके हल ना होने की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो हल नहीं हो पा रहे। तो क्या लगता है हमारी आने वाली जो यूथ है, जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है, क्या वो इस आजाद कश्मीर के मसले को हल होता देखेगी, या इसी तरह उन्हें भी इन्हीं मसाइल को देखना पड़ेगा? तक आपको वो ट्रस्ट इश्यूज होंगी तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। ट्रस्ट इश्यूज को पहले कंट्रोल करना है, ठीक है ना। जब आपको इस चीज पे यकीन करना है, जब कोई कश्मीर से आके बोलते हैं कि भाई हम यहाँ बहुत खुश हैं, अरे नहीं, आप यू मस्ट बी पेड बाय RSS, यू मस्ट, यू मे बी यूर नॉट मुस्लिम, मे बी यूर नॉट कश्मीरी, मे बी यूर नॉट, इस तरह की चीजें पहले तो इसको लिविंग इन डिनाइल मोड, इसको बंद कर दीजिए। देखिए अग्निवीर का जब रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चल रहा था, कितने सारे कश्मीरियों ने उसमें ये किया, एप्लीकेशन दिया। अरे कितने सारे कश्मीरी युवा जो हैं, नौजवान, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। पाकिस्तान के सहाफी हैं, उन्हें चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं और अपनी आंखों से देखें और खुद रिपोर्ट तैयार करके मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिलीवर करें,
ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। बहुत सारी खबरें आती हैं श्रीनगर से, बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो हम लोगों को खुद दिखाकर उनका रिएक्शन लेते हैं, लेकिन यकीन करें अवाम यकीन नहीं करती। वो कहते हैं 2-4 लोगों की राय लेने से सारा कश्मीर जो है वो आजादी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। अभी तो देखिए ये चीज जो है हमें यकीन नहीं होता, कुछ ही लोग हैं, ये चीज गलत है। और जो आप कह रही है ना कि उन्हें वहां आने दिया जाए फिर वो यकीन करेंगे, नहीं सना, वो अगर उनको यकीन नहीं करना वो फिर भी नहीं करेंगे। अच्छा, कश्मीर में क्या वाकई में लोगों पे कोई जुल्म ज्यादती नहीं होती? वो पूरी तरह से आजाद जिंदगी गुजारते, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है? किन फैसिलिटीज की बात करें? बिजली, पानी, इंटरनेट, काम करने की आजादी, इबादत करने की आजादी, और क्या होता है? इसके अलावा भी कुछ होता है तो बताइए। कहा जाता है कि वहां के लोगों को जो है वो जेल की तरह रखा जाता है। वहां पर बहुत सारे जो इंडिया से हिंदू आके जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी अब वहां पर नहीं रह गए, वहां पे सिर्फ जो है इंडियंस है, इसलिए उसका एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। इनफैक्ट बहुत ही कुछ ही, हाँ, मैं 2 चीजें आपको बताऊंगी। पहली बात तो हम अभी तक इस कोशिश में कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो यहाँ से निकल गए थे 89-90 में, बिकॉज एक्सोडस हुआ था उनका, सचमुच उनको डरा के, धमका के, मार के, अजमत रेजी करके उनको यहाँ से भगाया गया। ठीक है ना, ये कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया था, फॉरेन टेररिस्ट ने आके कश्मीरी मुसलमानों को भी दबाव में रखा, डरा कर रखा, और यहाँ से हमारे हिंदू भाई बहनों को भगा दिया। हम आज भी उस कोशिश में है कि वो ही वापस आए। आप तो दूसरे इंडियंस की बात कर रहे हैं, हम तो उन हिंदू की बात कर रहे हैं जो खुद कश्मीरी हैं। वो खुद वापस नहीं आ रहे, अभी तक वो डरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं दूर दराज किसी गांव में अटैक हो जाता है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इन सब चीजों की वजह से कश्मीरी पंडित खुद अभी तक डरे हुए हैं वापस आने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे हिंदू यहाँ आकर बसे? तो इस वजह से जो है वो अभी भी डरते हैं वापस आने के लिए। तो हम जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात ठीक हो जाएं, ताकि मोर एंड कश्मीरी पंडित कम से कम वापस आ जाएं। बाकी हिंदूज की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस दिन कश्मीरी पंडित सारे वापस आ जाएं, तब आप सोच सकते हैं कि क्या पता दूसरे हिंदू भी आए। तो एग्जाम्पल देती हूँ, वहां पे हर कम्युनिटी के, कास्ट के, हर स्टेट के लोग रहते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, इवन कश्मीरीज इतने सारे रहते हैं। ठीक है ना, एक मुंबई शहरी ले लो, मगर फिर भी वहां पर गणेश फेस्टिवल भी अच्छे से मनाया जाता है, और बाकी कम्युनिटीज भी हिस्सा लेती हैं उन फेस्टिवल्स में जो मराठी फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है ना, वहां पे एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ही है, चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे जो वहां की जो कल्चरल आइडेंटिटी को कभी चेंज नहीं किया जाता, इवन अगर दूसरे स्टेट्स के लोग वहां आकर रहने लगे। ये इंडिया की खूबसूरती है। दुनिया को ये बता चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। इवन के बहुत सारी जमातों ने, अलकायदा की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई थी कि पाकिस्तान को अब ये मान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, और हमें इस बात को एडमिट कर देना चाहिए। पाकिस्तान ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया जिस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, G20 की मीटिंग्स वहां पर करवा रहा है, इंडिया ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये बता चुका हुआ है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। तो बेसिकली कश्मीरी क्या चाहते हैं? सियासत जो है वो चाहते हैं कि सियासत में चाहे कोई भी हो, बिलीव मी कश्मीरीज आर वेरी सेक्युलर। उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा LG हिंदू है या कल हमारा CM कोई हिंदू बन जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें हम वी डोंट फील थ्रेटेंड बाय हिंदूज, लेट मी टेल यू दैट। ये शायद आपकी माइंडसेट है, वी डोंट फील। हम बस इतना चाहते हैं सियासत में जो भी हो वो करप्ट ना हो, वो कश्मीरियों को लूटे नहीं, जो कश्मीरियों का हक है उस हक को ना लूटे। हम बस इतना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। तो ये चीज आपको समझनी है। जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी क्लॉज आ जाए कि भाई कश्मीरियों पे जुल्म करना लाजमी है, क्या कहीं ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा? क्या कहीं ये लिखा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है तो वहां पर ये वाली स्कीम्स नहीं चलेंगी, या वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, या वहां पर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बंद रखा जाएगा? क्या आपने कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ देखा है, या किसी ने ऐसे? तब आप लोग शोर मचाओ ना। जब ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो फिर किस रीजन के लिए शोर क्यों मच रहा है? शोर मचना चाहिए उइगुर मुसलमानों के लिए, जिन पर चाइना जुल्म कर रही है। शोर मचना चाहिए कुर्दिश मुसलमान